कौन से 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। यूं तो अल्लाह ने जन्नत इंसानों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बनाई है, लेकिन बाज रिवायात के मुताबिक तारीख में कुछ ऐसे जानवर भी गुजरे हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदों की निस्बत से जन्नत में दाखिल होंगे। वो 10 जानवर कौन से हैं जो कि जन्नत में जाएंगे। नंबर 1, अल-क़स्वा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ऊंटनी के ऊपर सवार होकर मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत मोहब्बत थी। यही वो ऊंटनी है जिसके ऊपर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले रहमत से हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। मैदान अरफा में जिस जगह ये ऊंटनी खड़ी हुई थी उस जगह अब एक लौह नस्ब है। रिवायात के मुताबिक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत शान शौकत से जन्नत में दाखिल होंगे तो इसी ऊंटनी पर सवार होंगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये ऊंटनी भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक है। नंबर 2, हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। इस ऊंटनी का जिक्र कुरान की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है। वो ऊंटनी भी मौजज़ा और निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो सामने पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाएं जो कि बाहर आकर बच्चा भी पैदा करे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, लेकिन उनकी कौम ने इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया, इसलिए उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो रिवायात के मुताबिक ये ऊंटनी भी जन्नत में दाखिल होगी। नंबर 3, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के 2 फरिश्ते तशरीफ लाए और उन्होंने उन्हें बेटे की बशारत दी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का हुक्म सुनाया। क्योंकि वो दोनों फरिश्ते इंसानों की शक्ल में बतौर मेहमान आए थे, इसलिए उनकी तवाज़ो के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा ज़िबा किया कि उनको खाना पेश किया जाए। तो उस बछड़े के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी के आगे सर झुका दिया और अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए लेट गए। तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से उनकी जगह एक मेंढा आ गया जिसने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे जब कुर्बान किया तो उस मेंढे के बारे में भी कहा जाता है कि वो मेंढा आया भी जन्नत से था तो वो जाएगा भी जन्नत में। नंबर 5, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। इस गाय का जिक्र कुरान में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। इसी के ऊपर सूरह बकरा है। बनी इसराइल के लोगों ने एक कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको एक मोटी ताजी पीली गाय ज़बह करने का कहा और इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस लाश पर मारा गया। उस लाश ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। तो उस गाय के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगी। नंबर 6, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का बताकर वहां से चल दिए। रास्ते में एक कश्ती में सवार हुए तो तूफान आ गया और कश्ती डूबने लगी। तो उस वक्त रिवाज ये था कि अगर कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में होता था तो उसको कश्ती से फेंक दिया जाता था, तो कश्ती डूबने से बच जाती थी। तो कुरा निकाला गया तो 3 दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, चुनाचे उनको कश्ती से फेंक दिया गया। तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को अपने जिस्म में महफूज कर लो। तो उस मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे। बाज रिवायात में 3 दिन भी लिखा गया है। तो वो मछली जिसने आपको महफूज किया वो भी जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक होगी। नंबर 7, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का गधा। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को बुख्त नसर ने कैद कर लिया। जब आप उसकी कैद से रिहा हुए तो अपने मुल्क फिलिस्तीन गए तो आपके साथ आपका गधा था। इस गधे का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। तो वो गधा भी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से क़यामत के रोज जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 8, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की च्योंटी। इस च्योंटी का जिक्र कुरान में सूरह नमल में बड़ी तफसील से किया गया है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो इस च्योंटी ने अपने साथियों से कहा कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ
ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को हथेली पर उठाकर उससे कलाम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस चींटी को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 9, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के हुक्मरान थे और चरिंद परिंद पर भी उनका हुक्म चलता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम रसानी और पानी तलाश करने के लिए एक परिंदा हुदहुद मुकर्रर कर रखा था, जो आपके साथ साथ चलता था और आपके लिए पानी तलाश करता था। तो उस हुदहुद के लिए भी कहा जाता है कि वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 10, असहाबे कहफ का कुत्ता। असहाबे कहफ के कुत्ते को भी कहा जाता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ जब दकियानूस से भागकर गार में जाकर छुपे तो उनका कुत्ता भी उनके साथ था। उन्होंने बहुत चाहा कि वो कुत्ता वापस चला जाए, क्योंकि उनको डर था कि वो कुत्ता भौंकेगा तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन वो वापस न गया और उनके साथ ही गार के दहाने पर बैठा रहा, और जिस गार में वो सो गए वहीं वो बैठे बैठे फौत हो गया। तो कहा यह जाता है कि ये कुत्ता भी अपनी वफादारी की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। एक अहम नोट, इन तमाम जानवरों के बारे में ये मालूमात मुख्तलिफ रिवायात को जोड़कर जमा की गई हैं। इसका जिक्र किसी मुस्तनद अहादीस में नहीं मिलता। ये 10 जानवरों का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। इसके अलावा रिवायात में भी इसका जिक्र किया गया है। चुनाचे ये मालूमाती मजमून तैयार किया गया।